ये है अमृतपाल कौर, जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं और ये 12वीं पास है। घर में गरीबी होने की वजह से इनको अपनी पढ़ाई 12वीं के बाद छोड़नी पड़ी। उसके बाद ये सरकारी नौकरी की तलाश में निकलती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी इनको नहीं मिलती। उसके बाद ये विदेश जाने का फैसला करती हैं। विदेश में जो देश ये चुनती हैं वो था ओमान। ये एक एजेंट के संपर्क में आती हैं। एजेंट इनका सारा प्रोसेस कराता है और ये ओमान पहुंच जाती है। ओमान पहुंचकर एजेंट इनके सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है, फोन अपने पास रख लेता है और इनको एक कमरे में ले जाके बंद कर देता है। जब ये कमरे में पहुंचती हैं तो ये देखती हैं कि वहां पे ये अकेली नहीं है और कई सारी लड़कियां उनके साथ बंद हैं। जिवें बुढ़ी मैनू दस रही सी कि तेनू लैन लिए आना है, जो कि बताती हैं कि उनको यहाँ पे बेचने के लिए रखा गया है। इस तरीके से हजारों इंडियन लड़कियां ओमान में या मिडिल ईस्ट के कई देशों में इस तरीके से कमरों में बंद हैं। वो यहाँ तक कैसे पहुँचती हैं, एजेंट इनको कैसे इसमें फंसाता है और फिर वहाँ पे इनके साथ होता क्या है और जो निकल के आती है वो कैसे निकल के आ पाती हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उड़े ही नहीं उन्होंने गंदे ढंग से इन्होंने यहाँ उसे एजेंट ने कैद कर कमरे में बंद कर दिया उन लोग। फर्जी ट्रैवल एजेंट्स ने उनकी जिंदगी दुश्वार कर दी। सबकी शुरुआत होती है इंडिया में। इंडिया के बड़े शहर न्यू दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। यहाँ पे जो एजेंट होते हैं वो अपनी फर्जी कंपनियां बनाते हैं मिडिल ईस्ट में और फिर उनको यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं कि हम देखो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। और जो वर्कर्स मिडिल ईस्ट में काम कर चुके हैं या जो कर रहे होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट बनाते हैं, जो कि मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। ये मिडिल मैन अपने गरीब रिलेटिव्स में या जो जिनके पास पैसे की कमी होती है उनको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं। और जो लोग होते हैं जो मेनली इस तरीके के चक्कर में फंस जाते हैं वो मेनली या तो हाउस होल्ड काम के लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे या फिर लेबर के लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे। जो लड़कियाँ जाती हैं मेनली वो हाउस होल्ड वर्क के लिए जाती हैं या केयर टेकर के लिए जाती हैं। मिडिल मैन है जो वहाँ पे काम कर रहा था, वो अपने परिवार में दूर दराज से जो गरीब होते हैं उनको बताता है, उनको अपने बहकावे में लाता है कि ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, अच्छी जिंदगी हो जाएगी, आपका परिवार सुधर जाएगा। इस तरीके से मिडिल मैन है वो फंसाता है अपने परिवार वालों को। या फिर एजेंट गरीब लोग हैं जिनको इन बारों में कुछ पता नहीं है, उनको बस पैसे से मतलब होता है कि उनका परिवार अच्छा आगे बढ़ जाए, उनके पास जाते हैं एजेंट और उनको इस तरीके के सपने दिखाते हैं बड़े बड़े और उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। फिर ये एजेंट सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और लड़कियों से एजेंट तकरीबन 1 लाख के करीब रुपए लेते हैं वहां तक पहुंचाने के और उनको पूरी गारंटी देते हैं कि आपको वहां काम मिलेगा। और ये एजेंट इन लड़कियों को मेनली टूरिस्ट वीजा पे ले जाते हैं और इनको बताते हैं कि वहां पहुंचकर इनका वीजा 2 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब ये लड़कियां वहां पे पहुंच जाती हैं फिर इनके सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, फोन सबको ले लिया जाता है इनसे और इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है जिसपे लिखा होता है कि ये बाउंड है इस आदमी के लिए या इस कंपनी के लिए इतने समय तक काम करने के लिए। जो कि डॉक्यूमेंट तो रियल होता है लेकिन उस तरीके की कंपनी होती नहीं है और इन लड़कियों को ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी होती नहीं है तो इनको जानकारी कम होती है, कुछ तो सिर्फ अंगूठा लगाती हैं। सिर्फ 5वीं पास ये महिला पंजाब के मुक्तसर जिले के एक भट्टे पर ईंट बनाने का काम करती है। परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए वो भी करीब 5 महीने पहले एक एजेंट की मदद से रोजगार की तलाश में ओमान गई थी और कुछ साइन कर देती हैं बिना पढ़े हुए। और उसके बाद ये लड़कियों को जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक इनका खरीदार इनको खरीदने नहीं आता है। और उस कमरे में तकरीबन 30 से 40 लड़कियां हो सकती हैं, ऐसा अनुमान बताया जाता है। ये लड़कियां जब तक वहां पे रखी जाती तब तक ये तैयार नहीं हो जाती। अगर ये तैयार नहीं होती हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए तो इनको जबरदस्ती करी जाती, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है बुरी तरीके से। इनको पानी गर्म दा करके यानी कि उन्होंने ਜਾਂ काचू गर्म करके ना चीजें दिलाई से तो मेरे होता यानी कि लेके अगर उसके बाद भी तैयार नहीं होती तो इनको मार दिया जाता है। जो लड़कियां तैयार हो जाती हैं उनको ढकेल लिया जाता है इन गड्ढों में। और कुछ लड़कियां जो बच के निकल आती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी तरीके से अपने घर से संपर्क करती हैं, मैसेज भेजती हैं या कॉल करके बताती हैं प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, ने मुझे धोखे से जाम बुला लिया सर। उसके बाद जो लड़कियों के परिवार वाले होते हैं वो ऑफिशियल से संपर्क में आते हैं, फिर ऑफिशियल एम्बेसी के संपर्क में जाते हैं, फिर एम्बेसी मदद करती है वहां से लड़कियों को निकालने में। इस तरीके से कुछ लड़कियां तो बाहर से निकल आती हैं लेकिन सारी लड़कियां बाहर से बाहर नहीं निकल पाती। इन लड़कियों को सिर्फ 80 से 1.5 लाख के रुपए में बेच दिया जाता है वहां के लोकल्स को। फिर उसके बाद ये लड़कियां कहाँ जाती हैं किसी को नहीं पता चलता है। अगर इनको बचाना होता है तो जहाँ पे ये रखी गई होती कैप्टिविटी में वहीं से बचाया जा सकता है, उसके बाद ये सिर्फ गायब हो जाती हैं। इसी तरीके से पता नहीं कितनी लड़कियां मिडिल ईस्ट में इस तरीके से फंसी हुई हैं। तो ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है, जैसे लोगों से सतर्क रहें। जो गरीब लोग हैं वो
ऐसे एजेंट्स के बहकावे में ना आए कि मिडिल ईस्ट में जाके या विदेश में जाके आपको काम मिलेगा। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।